ओरछा वो नगरी है जहां साक्षात राजा राम विराजमान है, जहां भगवान राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। और संसार में आज ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ कोई भी राष्ट्रपति, पीएम या सीएम लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं आ सकते हैं। यहाँ सुबह सूर्य निकलने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद मंदिर में आरती होती है और राजा राम सरकार को सलामी दी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम ओरछा कैसे आए थे। कहानी बहुत ही अद्भुत है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओरछा भारत के मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐसा कस्बा है जहां किले और मंदिरों का अपना एक अलग ही इतिहास है। टूरिज्म के हिसाब से देखें तो यह प्लेस बहुत ही फेमस है। श्री राम राजा सरकार का महत्व आपको अयोध्या के बाद ओरछा में ही दिखाई देता है। यहाँ पर लोग भगवान श्री राम को ही अपना राजा मानते हैं और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग राम राजा के दर्शन करने आते हैं। यह इतिहास शुरू होता है 16वीं शताब्दी में, जब राजा मधुकरसा ओरछा के राजा हुआ करते थे। राजा मधुकरसा जो कि यहाँ के राजा हुआ करते थे और ये कृष्ण भक्त भी थे, और महारानी कुंवर गणेश जो कि ग्वालियर जिले से थी और वो एक राम भक्त थी। एक बार राजा ने रानी को वृंदावन चलने के लिए कहा, तो उन्होंने वृंदावन चलने से इनकार कर दिया और अयोध्या जाने की जिद की। तब राजा ने रानी से कहा, अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लेकर आओ। तब महारानी जी ने यह बात मान ली और दृढ़ निश्चय किया कि या तो मैं अपने इष्ट देव श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाऊंगी या फिर अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंच गईं और सरयू नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने 21 दिनों तक लगातार तपस्या की। 21 दिनों की तपस्या के बाद श्री राम जी ने जब रानी को दर्शन नहीं दिए तो रानी ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और सरयू नदी में छलांग लगाने का निश्चय किया। तभी श्री राम बालक रूप में वहां आ जाते हैं। तब रानी बालक रूप में आए श्री राम जी से ओरछा चलने का निवेदन करती हैं और प्रभु श्री राम मान भी जाते हैं, लेकिन वो अपनी 3 शर्तें महारानी के समक्ष रखते हैं और अपनी शर्तें बताते हैं। पहली, जहां हम जा रहे हैं वहां के राजा सिर्फ हम ही होंगे, कोई दूसरा नहीं। दूसरी, अयोध्या से ओरछा तक हम पैदल ही जाएंगे, वो भी पुण्य नक्षत्र में। तीसरी, यदि हम कहीं पर भी बैठ गए तो वहां से उठेंगे नहीं। महारानी जी श्री राम की तीनों शर्तें मान लेती हैं। उसके बाद श्री राम मूर्ति रूप में आ जाते हैं। महारानी मूर्ति लेकर पैदल अयोध्या से ओरछा के लिए प्रस्थान करती हैं और वह 8 महीने 28 दिन में ओरछा आ जाती हैं। कहा जाता है कि महारानी के ओरछा आने से पहले राजा मधुकरसा को सपना आया था कि रानी श्री राम को लेकर ओरछा में प्रस्थान करने वाली हैं। तब राजा भगवान श्री राम के लिए मंदिर बनवाना शुरू कर देते हैं, जिसे आज चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मंदिर का कार्य पूर्ण होने से पहले ही महारानी ओरछा आ गई थीं, तो उन्होंने श्री राम की मूर्ति को अपने महल की रसोई में थोड़े समय के लिए स्थापित कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद जब मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त हो गया और मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए जब मूर्ति को रसोई घर से उठाया गया तो श्री राम की मूर्ति वहां से नहीं उठी, और इसी को राजा राम का चमत्कार माना जाता है। और अयोध्या के भगवान श्री राम ओरछा में राजा राम के रूप में विराजमान हो जाते हैं।